मर्ज कॉन्फ्लिक्ट क्या है? कल तुम लोगों ने ऑब्जर्व भी किया है मर्ज कॉन्फ्लिक्ट, तो मैं फोटो खींच खींच के भेज रहा था डिस्कॉर्ड पे कि जब तुम उसको गिटहब पे पुल रिक्वेस्ट डाल रहे थे तो वो बोला था कांट ऑटोमेटिकली मैजिक ऑटोमेटिकली मर्ज। तो उसमें हो क्या रहा था कि देखो, जब तुम पुल रिक्वेस्ट डालते हो तो तुम बेसिकली जिसके भी रिपोजिटरी में पुल रिक्वेस्ट डालते हो तुम उसको बता रहे होते हो कि तुमने कुछ चेंजेस किया है, तुम उसको पुल करके अपने में मर्ज कर लो। ठीक है, ये होता है पुल रिक्वेस्ट का कंसेप्ट। तो मैं अगर कुछ लेना चाहता हूँ तुमसे, तो उसके लिए तुमने पुल रिक्वेस्ट डाली, तो अब वो ऑटोमेटिकली मर्ज नहीं हो रहा है। इसका क्या मतलब है कि गेट कॉन्फ्लिक्ट आ चुका है। गिट कॉन्फ्लिक्ट आएगा जब मैं तुम्हारा कोड अपने में मर्ज करूंगा। तो देखो होता क्या है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम मर्ज करते हैं तो गिट हैंडल कर लेता है कि मर्ज को कैसे देखना है ऑटोमेटिकली। अब अगर सेम फाइल है जिसमें तुमने भी एडिट किया है, मैंने भी एडिट किया है, ठीक है, ये है तुम्हारा एडिट ब्लू सर्कल, ये है मेरा एडिट। अगर ये दोनों अलग अलग फाइल्स पे है तो कन्फ्लिक्टेड स्टेट नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये सेम फाइल पे है तो होगा क्या कि गिट डिसाइड नहीं कर पाएगा कि तुम्हारा वाला सही है कि मेरा वाला सही है, ठीक है। इसीलिए कन्फ्लिक्टेड स्टेट आता है और गिट बोलता है कि तुमको अब रिजॉल्व करना पड़ेगा, जो पर्सन मर्ज कर रहा है उसे अब रिजॉल्व करना पड़ेगा इस कन्फ्लिक्टेड स्टेट को। तो देखो, अब इसको करते कैसे हैं, सपोजिकली आएगा कैसे ये बता देता हूँ पहले। एक कोड था, फंक्शन था, ठीक है। वो इनिशियली ऐसे था, कॉमन बेस में। कॉमन बेस क्या हुआ, ये दो स्टेट, ठीक है। ये कॉमन बेस में तुम्हारा कोड ऐसे था। फिर जब एक्स्ट्रा कमिट इन करंट ब्रांच, मतलब मेरी ब्रांच में मैंने ये कोड चेंज कर रखा है, ठीक है। कॉमन बेस पे तुमने एक नई ब्रांच बनाई थी तो हमारी हिस्ट्री कॉमन बेस तक मैच करती है। उसके बाद ब्रांच 2 में तुमने एक और कमिट किया जिसमें तुमने वही फंक्शन चेंज किया जिसको मैंने भी चेंज किया है, ठीक है। और अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं तुम्हारा जो कमिट है उसको अपने में ले रहा हूं थ्रू मर्ज, ठीक है। तो जब मैं ये करने जाऊंगा तो मुझे मर्ज कॉन्फ्लिक्ट आएगा। तो देखो, मर्ज कॉन्फ्लिक्ट दो टाइप के होते हैं। पहला तो एक होता है कि जब मर्ज चालू ही नहीं हो पाता है। तो ये कब होगा कि अगर तुमने लोकली चेंजेस कर रखे हैं जो कि अभी कमिटेड नहीं है। सपोजिकली तुमने स्टेजिंग एरिया में उसको डाल रखा है या फिर स्टेजिंग एरिया में भी नहीं डाला है उसको, तब गेट मर्ज चालू नहीं करेगा, वो चालू ही नहीं करेगा क्योंकि जो एक्स्ट्रा चेंजेस अभी हैं जो कमिटेड नहीं है वो ओवरराइट हो सकते हैं, इस कारण से उनको वो मर्ज चालू नहीं होगा। और दूसरा जो मोस्ट कॉमन होता है वो होता है जब मर्ज करते वक्त कंफ्लिक्ट आता है। तो मर्ज करते वक्त कंफ्लिक्ट कैसे आएगा, इसी कारण से जब दोनों सेम फाइल्स को एडिट करे होंगे। तो देखो, पहले टाइप में क्या एरर आती है, यो लोकल, इसमें तुमको हिंट दे देगा और तुमको एरर बता देगा। जब फेल होता है स्टार्ट करना तब ये वाले एरर आएगी, और जब कंफ्लिक्ट आएगा मर्ज करते वक्त तब ये वाली एरर आएगी। तो तुम चेक कैसे करोगे फर्दर उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए, तुमको गिट स्टेटस कमांड यूज करना है। अभी इसकी चिंता मत करो, मैं तुमको इसका वॉक थ्रू दूंगा, अभी बस समझते जाओ, ठीक है। तेज हो रहा है क्या, चैट देख लो, ठीक है। तो आइडेंटिफाई करना अगर तुमको मर्ज कॉन्फ्लिक्ट, तो गिट स्टेटस कमांड डालो, उसमें वो तुमको बताएगा कि दिक्कत क्या आ रही है। तो इसमें जैसे लिखा हुआ है यू हैव अनमर्ज्ड पाथ, इसका मतलब है कि अभी फाइल को चेंज कर दिया गिट ने मर्ज करते वक्त। तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम मर्ज को अबॉर्ट कर दो, ठीक है। तो मर्ज एक स्टेट की तरह होता है, अगर तुम मर्ज को अबॉर्ट कर दोगे तो तुम वापस अपनी पुरानी स्टेट में आ जाओगे, तुम्हारी फाइल्स को कुछ चेंज नहीं होगा, कोई हार्म नहीं होगा। और दूसरी है कि तुमको फाइल को चेंज करके कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना पड़ेगा, तभी तुम मर्ज को सक्सेसफुली कंक्लूड कर पाओगे। या तो तुम मर्ज अबॉर्ट कर दो, या तुमको मर्ज कंक्लूड करना है तो तुमको फाइल चेंज करनी पड़ेगी और कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब देखो, कन्फ्लिक्टिंग फाइल्स को जब तुम खोलोगे तो तुमको कुछ ऐसा व्यू मिलेगा। ये एक एडिशन ऐसा आएगा तुम्हारी फाइल्स के बीच में। तो हेड ऐसे ये ब्रैकेट्स बने होंगे और हेड लिखा होगा,
उसके बीच में कोई कोड होगा, और फिर एक और चीज आएगी इक्वल इक्वल्स करके, वो होता है वो बताता हूँ मैं। और लास्टली एक आएगा क्लोजिंग ब्रैकेट और ब्रांच का नाम लिखा होगा जिसको तुम मर्ज करने वाले थे। ठीक है, तो सिंटेक्स ऐसा है, हेड उसके बीच में कोड, इक्वल इक्वल साइंस उसके बीच में कोड, और फिर जो ब्रांच तुम्हें मर्ज करनी है। ठीक है, तो होता क्या है कि जो इक्वल इक्वल साइन है वो कॉन्फ्लिक्ट डिवाइडर है। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट डिवाइडर के ऊपर का पार्ट होगा और नीचे का पार्ट होगा। तो जो हेड से चालू होता है और कंटेंट डिवाइडर के बीच में होता है, वो होता है जो हमारे करंट ब्रांच में है, जिस ब्रांच में मर्ज किया जा रहा है अभी। ठीक है, और जिस ब्रांच को मर्ज किया जा रहा है उसमें जो चेंजेस हुए हैं वो होंगे इक्वल साइंस और इसके बीच में। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ऐसे देख लो, कोड रहेगा बीच में, हेड इक्वल्स, फिर कोड, और नीचे ब्रांच का नाम। ठीक है, तो अब रिजॉल्व कैसे करना है, तो जो बंदा मर्ज कर रहा होता है उसकी ड्यूटी होती है ये डिसाइड करने की कि क्या रखना है और क्या नहीं रखना है। ठीक है, तो बेसिकली देखो, गिट मर्ज को रिजॉल्व करने के लिए तुम्हें एक ही काम करना है। गिट में अभी फाइल को चेंज कर दिया है, हर उस फाइल को चेंज किया है जिसमें कंफ्लिक्ट आया है। तुमको बस क्या करना है, उन फाइल्स को ऐड करना है, सारे फाइल्स ऐड हो जाएंगी, एक कमिट मार देना, उसके बाद गिट देख लेगा कि तुमने सब कुछ रिजॉल्व कर दिया है और वो मर्ज को कंक्लूड कर देगा। ठीक है, तो जब तुम कमिट करोगे उससे पहले तुमको फाइल्स को एडिट करना पड़ेगा, सारी कंफ्लिक्टिंग फाइल्स को तुमको एडिट करना पड़ेगा। चैट में कुछ आया? किशन एक बार वाला दोबारा समझाते हैं, कौन सा कोड कौन हमारा सा? है, कौन सा कोड है मास्टर का। हाँ, ये ठीक है, हेड इक्वल ये डिवाइडर। तीन तीन एडिशन होंगे तुम्हारी फाइल में। ठीक है, हेड, इक्वल इक्वल साइन, और ये ब्रांच टू मर्ज। ठीक है, तो से लेके हेड से लेके इक्वल्स के बीच में जिस ब्रांच में मर्ज किया जा रहा है अभी उसका पार्ट होगा, उसमें जो चेंजेस हुए, चेंजेस मेड ऑन द ब्रांच दैट इज बीइंग मर्ज इनटू। ठीक है, और इक्वल इक्वल साइन से लेके नीचे जहां पर ये क्लोजिंग ब्रैकेट्स आते हैं, वह उसमें वो पार्ट होगा कि जो जिस ब्रांच को तुम मर्ज कर रहे थे अपने में उसके जो चेंजेस है वो इसमें होंगे, इक्वल्स के बाद। इक्वल्स के बाद में है जिस ब्रांच को तुम ले रहे हो अपने ब्रांच में मर्ज में। ठीक है, क्लियर है? लाइव डेमो दूंगा तो और क्लियर हो जाएगा, इसी चिंता मत करो अभी। ठीक है, थोड़ा सा स्लो, थोड़ा सा स्लो। ठीक है, तो देखो, मर्ज कंफ्लिक्ट रिजॉल्व करना है तो होगा क्या कि गिट ने तुम्हारी फाइल चेंज कर रखी है। ठीक है, जिस जिस फाइल में कंफ्लिक्ट आया था गिट ने उस फाइल को चेंज करके इस सिंटेक्स में डाल दिया है, इस सिंटेक्स में। ठीक है, तो ये चेंजेस हो चुके हैं, ये ऐसे चेंजेस है जो कहीं नहीं है किसी कमिट में। सो बेसिकली इसको कहते हैं हेड को डिटैच होना। ठीक है, तो इन चेंजेस को अगर तुम कमिट कर दो तो गिट समझ जाएगा कि तुमने सब कुछ ठीक कर दिया है और फिर वो मर्ज को कंक्लूड कर देगा। ठीक है, तो तुमको कमिट करना है, कमिट करने से पहले तुमको फाइल्स को चेंज करना पड़ेगा, हर एक फाइल जो गिट ने चेंज कर रखी है अब तुम्हें उनको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो तुम्हारे पास चार ऑप्शन है बेसिकली, या तो तुम कुछ मत करो, ठीक है, और कंफ्लिक्टेड स्टेट में उसको छोड़ दो, ये जैसे फॉर्मेट गिट ने बना के रखा था तुम उसी को कमिट भी कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ले लिया जाएगा ये गिट में। ठीक है, इससे होगा क्या कि तुम्हारा कोड ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि ये जो क्लोजिंग ब्रैकेट और इक्वल इक्वल साइन बने हुए हैं ये होता नहीं है किसी कोड में। ठीक है, तो कोड ब्रेक हो गया और फाइल चेंज हो गई और ये डिजायर्ड बिहेवियर नहीं है, इसलिए हम ये काम नहीं करते हैं। ठीक है, या फिर तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन है कि जो अभी तुम्हारे ब्रांच में जो चेंजेस थे उन सबको डिस्कार्ड कर दो। इसका मतलब ऊपर के जो चेंजेस थे हेड से लेके इक्वल्स के बीच में तुम उनको डिस्कार्ड कर सकते हो। ठीक है, ये एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है इक्वल से लेके नीचे वाला जो कोड है तुम उसको डिस्कार्ड कर दो, मतलब ऊपर का बस रखना है, नीचे का हटा देना है। ये भी एक ऑप्शन है। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन है कि जैसी तुम्हारी मर्जी हो, ऊपर का थोड़ा सा पार्ट रख लो, नीचे का थोड़ा सा पार्ट रख लो और फिर उसको कमिट कर दो। ठीक है, तो मोस्टली अपन चौथा पार्ट ही करते हैं, वो
हर केस में डिपेंड करता है, ठीक है। तो जैसे ही तुमने ये चेंजेस कर दिए, इसके बाद तुमको बस जितने भी कंफ्लिक्टिंग फाइल्स थी उनको करना है गिट ऐड। वो चली गई अब स्टेजिंग एरिया में, और फिर तुमको कर देना है कमिट, और मर्ज कमिट का मैसेज डाल देना। तो गिट ये देख लेगा कि सब कुछ रिजॉल्व हो चुका है, और फिर वो एक एक्स्ट्रा मर्ज कमिट डाल देगा, ठीक है। इससे तुम्हारा मर्ज कंक्लूड हो जाएगा। तो पहले अपन की स्टेट में थे, ये ब्लू था नीचे, और ऑरेंज अपनी ब्रांच में है, और ब्लू है किसी और की ब्रांच में। किसी और की ब्रांच का तुम चेंज लेना चाहते थे, उसमें तुम्हारा आ गया था कन्फ्लिक्ट। तुम गिट ने बोला तुम रिजॉल्व करो, तुमने उसको रिजॉल्व किया, तुमने कमिट मैसेज मारा, और उसके बाद गिट ने उसको कंक्लूड कर दिया, ठीक है। और ये मैंने दूसरी ब्रांच इसमें दिखाई नहीं है, तो इसका ये मतलब नहीं कि दूसरी ब्रांच कहीं चली गई है, ये बस तुम्हारी पहली ब्रांच है। तुम्हारी पहली ब्रांच ऐसे चेंज हो जाएगी जिसमें तुम मर्ज कर रहे थे, ठीक है। तो अब मैं इसका तुमको डेमो देता हूँ लाइव। एक तो मैं बता देता हूँ कि तुम लोग जब मार रहे थे पुल रिक्वेस्ट, तो उसमें आया था मर्ज कमिट, ठीक है। तो जब तुम पुल रिक्वेस्ट डालते हो, तब तुम ओनर को बोलते हो कि आप ये मैंने जो चेंजेस किया आप इसको अपने में मर्ज कर लो, ठीक है। तो ये देखो कि सबने सेम फाइल चेंज किया ना इसमें, इसलिए ऑलमोस्ट हर एक बंदे के में मर्ज कॉन्फ्लिक्ट आया है, ठीक है। मैं जैसे ही किसी और का कोड अपने में मर्ज करता हूँ, मेरा खुद का कोड चेंज हो चुका है, ठीक है। तुम सब ने मान लो इस पॉइंट पे तुम सब ने 5 ब्रांचेस बनाई, ठीक है, इस पॉइंट पे। तो ऐसे 5 ब्रांचेस निकल के आ गई हैं इसमें। अब क्या है ना, किसी एक का मर्ज कर लिया है, तो अब मेरा स्टेट जो है वो ये हो चुका है, ठीक है। ये नया स्टेट आ चुका है। तो जब तुम लोग के पुल रिक्वेस्ट में मर्ज करना चाहूंगा, तो मुझे कन्फ्लिक्ट आएगा, ठीक है। और ये आया भी है, हमने खूब सॉल्व किया है, तुम लोग के हर एक का मर्ज कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व किया है। तो देखो मर्ज कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कैसे करते हैं। तो मैं अब खोलता हूँ इसको, टर्मिनल। तो इस पे मैं करूंगा गेट स्टेटस, ठीक है। तो मैं अभी ब्रांच मास्टर पे हूं, तो ये ब्रांच मास्टर है किसकी, ये है ऋतिक सर की मास्टर ब्रांच, ठीक है। ये मेरे को इसका एडिट एक्सेस है, तो मैं इसी में करके दिखा रहा हूँ तुम लोग को। तो अब मैं क्या करूंगा, किसी एक बंदे की रेपो को, फॉर एग्जांपल रुद्रांक्स, तुमने पुल रिक्वेस्ट डाली थी, ये लेट डाली होगी 12 बजे के बाद, इसलिए हमने इसको मर्ज नहीं किया, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूंगा, रुद्रांश की जो रेपो है उसमें से चेंजेस में लूंगा, ठीक है। रुद्रांश की ब्रांच में मैं आ गया हूं। अब मैंने इसके चेंजेस पुल किए, ठीक है। तो पुल में मेरा आएगा एरर, ठीक है। ये फास्ट फॉरवर्ड मर्ज किया है गिट ने। फास्ट फॉरवर्ड मर्ज क्या होता है, देखो अगर ये जहां पर ये डाइवर्ट होता है मर्ज के बाद, ठीक है, तो व्हाइट वाली जो रेपो है, इसमें अगर ये 2 कमिट नहीं होते, मतलब एक एक्स्ट्रा कमिट डाइवर्जेंस के बाद, ठीक है, अगर ये एक एक्स्ट्रा कमिट नहीं होता, तो गिट क्या करता,
एक फास्ट फॉरवर्ड मर्ज करता। उसमें क्या होता कि जैसे अपन ने ये एक और एक्स्ट्रा कमिट बनाया है ना फीचर ब्रांच से इसमें जाने के लिए, गिट क्या करता है इसको लाइन को सीधी कर देता, ठीक है। तो उसको फास्ट फॉरवर्ड मर्ज कहते हैं। इसका डायग्राम से ही समझोगे। गिट ठीक है। तो ये जो होता है गिट करता है फास्ट फॉरवर्ड मर्ज में क्या होगा, एक जो एक्स्ट्रा कमेंट ऐसे बनना था ये नहीं बनेगा और ये डायरेक्टली इसको ले लेगा, ठीक है। उसको कहते हैं फास्ट फॉरवर्ड मर्ज। तो अभी फास्ट फॉरवर्ड मर्ज हुआ है तो कोई कमिट एक्स्ट्रा कमिट नहीं आया मर्ज का, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं हूं अभी किधर, अ, अ, रुद्रांश की ब्रांच पे हूं मैं, ठीक है। तो अब मैं इसको मर्ज करने वाला हूँ ऋतिक सर की ब्रांच में, ठीक है। तो अब मैं मास्टर चेकआउट करूंगा। ठीक है। अब मैं मास्टर ब्रांच में आ चुका हूँ। ये किसकी मास्टर ब्रांच है, ओरिजिनल रेपो जिस सब से तुम लोगों ने क्लोन किया था ऋतिक सर की, इसकी मास्टर ब्रांच पे आ चुका हूँ मैं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मर्ज। इसको कैसे कमिट किया है, ओह माय गॉड सब कुछ डिलीट कर दिया इसने। मैं इसका मर्ज नहीं कर रहा, ठीक है। इसकी ब्रांच में मैं मर्ज नहीं करने वाला, ये तुमने गलत तरीके से किया है इसको। तो मैं तुमको अब नॉर्मल दिखाऊंगा। एक टेस्ट डॉक्यूमेंट मैंने बनाया एबीसी करके, ठीक है। एबीसी को मैं एडिट करूंगा। ठीक है। और एक फंक्शन लिख देता हूँ। किशन लास्ट हाँ, सेकंड पे मर्ज कर ले, वो ज्यादा बेहतर रहेगा, उसमें सेम है, कम टाइम में हो जाएगा, क्लियर भी हो जाएगा उससे फिर एक बार। लास्ट सेकंड सही है। हाँ काम करता हूँ ना, यही सब कृष्ण, यही दिखाना कृष्ण है ना शाह मेरे की। को। वो बाद में दिखाता हूँ, पहले एक बार मर्ज कॉन्फ़िग दिखा देता हूँ क्योंकि काफी टाइम हो गया ना ठीक है दिखाए। ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है। तो ये मेरा फंक्शन वन है, मैं दो नंबर स्वैप कर रहा हूँ। ये मैंने इसको सेव किया और अब मैं गया अपनी डायरेक्टरी में जहाँ पर ये फाइल है। मैं पहले तो आगे को इनिशियलाइज करूँगा।
तो सॉरी, ठीक है। तो मैंने गेट इनिशियलाइज कर दिया, यहाँ पर गेट रिपोजिटरी बन गई है। अब मैं क्या करूँगा, गेट स्टेटस, मतलब गेट स्टेटस की आदत डाल दो। गेट स्टेटस करोगे तो तुमको पता रहेगा कि अभी चल क्या रहा है, ठीक है। तो एक अनट्रैक्ड फाइल है, इसको मैं करूँगा कमिट, गेट ऐड, ठीक है। फॉल्ट विजिबल होगा अब शायद। गेट ऐड हो चुका है, स्टेजिंग एरिया में आ चुका है, ठीक है। तो अब मैं करूँगा कमिट, मेथड 1, ठीक है। अब इसमें मैं देखूंगा गेट स्टेटस, ठीक है। तो कोई चेंजेस नहीं है अभी। अब मैं क्या करूँगा, एक नई ब्रांच बनाऊंगा। सिंटेक्स क्या है, Git checkout. Git checkout hyphen p. बनाने का क्या था, वही git checkout भी भाई। अच्छा गेट चेकआउट है। ठीक है, नई ब्रांच बन गई है और मैंने चेकआउट कर दिया है। अब मैं क्या करूँगा, वापस फाइल एडिट करूँगा, ठीक है। इसमें मैं यूज़ करूँगा एक नई अप्रोच, ए सुन इधर ए ठीक है। इसको भी मैं करूँगा सेव। तो ऐसे देख सकते हो कि नई ब्रांच में आके मैंने चेंजेस किए हैं और एबीसी फाइल को मॉडिफाई कर दिया है, ठीक है। अब मैं फिर ऐड करूँगा, तो ये अब स्टेजिंग एरिया में आ चुका है। ठीक है। अब मैं जाऊँगा वापस अपनी ओरिजिनल रिपोजिटरी, ओरिजिनल ब्रांच में। डिफॉल्ट ब्रांच का नाम मास्टर हो, ठीक है। तो इसका मैं लॉग दिखा देता हूँ तुमको। इसमें अभी एक ही कमिट हो रखा है, उसका नाम है मेथड 1, ठीक है। तो मैं फिर फाइल चेंज करूँगा, अब मैं कुछ और करूँगा। चलो, चेंज तो हो गया। अब गेट स्टेटस, ठीक है। दो फाइल है, एक और चीज मैं तुमको दिखा देता हूँ। सपोज मैंने एक और फाइल बनाई यहाँ पर, एक्स्ट्रा, ठीक है। तो
गेट स्टेटस करूंगा तो मेरे पास एक मॉडिफाइड फाइल है जिसको गेट ने ट्रैक कर रखा है और एक मेरे पास अनट्रैक्ड फाइल है, ठीक है। तो मैं इसको गेट को बोलूंगा कि इसको ट्रैक करना चालू करो। गेट एक्चुअली स्टेजिंग एरिया मेरे को दिखाना है। तो देखो होता क्या है कि अगर मेरे पास दो फाइल है और मेरे को करना कमिट केवल एक को है तो इसके लिए स्टेजिंग एरिया काम आता है, जो कल बहुत लोग पूछ रहे थे, ठीक है। तो मैं अभी एक्स्ट्रा फाइल जो मैंने बनाई है ये कमिट नहीं होगी, ठीक है। सिर्फ एबीसी फाइल कमिट होगी। ये एक फायदा है गेट स्टेजिंग एरिया का, ठीक है। तो गेट एड ठीक है, ये ऐड हो चुकी है। ग्रीन है मेरा स्टेजिंग एरिया और ये बाकर का। तो अब इसको मैं कमिट करूंगा मेथड 3 के नाम से, ठीक है। तो इसका लॉग दिखा देता हूँ, इसमें मेथड 3 और मेथड 1, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ब्रांच 2 को मर्ज करूंगा अपनी मास्टर ब्रांच में, विच विल गिव कन्फ्लिक्ट, ठीक है। कन्फ्लिक्ट आ चुका है और हिंट देखो, ऑटोमेटिक मर्ज फील्ड फिक्स कन्फ्लिक्ट देन कमिट द रिजल्ट। तो अपने को क्या करना है, कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करना है और उसको कमिट करना है, ठीक है। तो स्टेटस, गिट स्टेटस, तो गिट स्टेटस तुमको दिखाएगा कि क्या क्या मॉडिफाइड है, ठीक है। तो ये जो एक्स्ट्रा फाइल थी ये तो एक्स्ट्रा में ही पड़ी हुई है, इससे अपने को बिल्कुल मतलब नहीं है, ठीक है। बात है अभी क्या चल रहा है, यू हैव अनमर्ज्ड फास्ट, ठीक है। गिट कमिट चल रहा है तो अपने को कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करना है और फिर उसको कमिट करना है। तो देखो एबीसी फाइल बस चेंज हुई है क्योंकि अभी एक ही में कॉन्फ्लिक्ट आया था, ठीक है। तुमको मल्टीपल फाइल्स में कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है तो मल्टीपल फाइल रिजॉल्व करनी पड़ेगी। तो एबीसी फाइल, ठीक है। ये देखो हेड आ गया, इक्वल साइन आ गया और ये आ गया, ठीक है। तो हुआ क्या है कि मेरा जो ओरिजिनल ब्रांच थी मास्टर, उसमें ये कोड था। मैंने जो ब्रांच 2 बनाई थी उसमें ये चेंज था और ये दोनों में सेम था और इसके ऊपर का दोनों में सेम था, ठीक है। तो अब क्या करना है, मुझे इसको रिजॉल्व करना है। तो मेरे पास या तो मैं इसको डायरेक्टली कमिट कर दूं, ठीक है। तो वो मैं नहीं चाहता, मैं इसको रिजॉल्व करूंगा। तो रिजॉल्व करने का कोई मतलब नहीं, अगर तुम इसको अभी सेव कर दूं ना तो ये इसको रिजॉल्व मानेगा। मैं डी हटा दूं ये भी रिजॉल्व है, सब कुछ रिजॉल्व डी माना जाता है, तुमको बस कमिट करना है। तो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ कि इट विल मेक सेंस। तो ये हटा दिया और ये हटा दिया, ठीक है। तो सारे चेंजेस मैंने इसके अंदर ले लिया। अब कोड का तो कोई मीनिंग रहा नहीं है तो कोड पे ध्यान मत देना, ठीक है। इसको मैंने सेव किया। अब गेट स्टेटस, ठीक है। तो एबीसी फाइल मॉडिफाइड है, मुझे इसको करना है कमिट। गेट कमिट नहीं, पहले ऐड, ठीक है। तो बिना ऐड किए कमिट करोगे तो वो नहीं लेगा। गेट ऐड abc.txt, ठीक है। अब ये चला गया स्टेजिंग एरिया में। तो मैं जब इसको कमिट करूंगा तो यही आएगा बस, गेट कमिट, ठीक है। रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो अब रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट नाम का कमिट बन चुका है। अब देखो गेट स्टेटस, ठीक है। तो वही एक्स्ट्रा फाइल जिसको अपन ट्रैक नहीं कर रहे थे और जो कॉन्फ्लिक्ट था वो जा चुका है। अब गिट लॉग दिखा देता हूँ मैं तुमको। तो हुआ क्या कि मेरा मेथड 1 जो सब में सेम था, कॉमन बेस में था, ठीक है। फिर मैंने मेथड 2 बनाया था सबसे पहले, ठीक है। टाइम देखो, टाइम रिकॉर्डेड है इसमें और बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्ड होती है, ऑथर और डेट और टाइम, ठीक है। तो डेट और टाइम के ऑर्डर में रहता है ये सब। तो मेरा मेथड 2
आ गया है मेरी मास्टर ब्रांच में, ठीक है। मेथड 2 पहले कहाँ था, ब्रांच 2 में, अब आ चुका है मास्टर ब्रांच में, ठीक है। और मेथड 3 मैंने बनाया था मास्टर ब्रांच में ही, लेकिन इसके बाद बनाया था तो ये इसके आगे है। और ये है रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट में क्या चेंजेस है जो मैंने कॉन्फ्लिक्ट आने के बाद किए थे, वो सारे चेंजेस रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट में, और उसको मैंने कमिट बना दिया, ठीक है। तो टोटल तुमको एक एक्स्ट्रा कमिट मिलता है जब तुम मर्ज कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करोगे और तुम फास्ट फॉरवर्ड करोगे, जो कि हर केस में पॉसिबल नहीं होता, तब ये एक्स्ट्रा कमिट नहीं आता है, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर गिट मर्जिंग। और मैं तुम्हें करके दिखा देता हूँ, किसी ने अच्छे से कर किया होगा तो। एक कमांड होता है गेट रीसेट हार्ड। गेट रीसेट हार्ड क्या करता है, तुम्हारा जो कमिट तुमने करा है ना, तो उस पॉइंट पे वापस तुमको ले आएगा, ठीक है। जैसे अभी मैं इसको क्लोज करता हूँ, मैंने ऋतिक सर की ब्रांच में, मतलब अपनी लोकल कॉपी में, ऋतिक सर की जो ब्रांच है उसकी रिपो है, उसकी लोकल कॉपी में मैंने एक बंदे का अभी कमिट मर्ज कर लिया था, ठीक है। वो तुमने देखा, लेकिन वो बहुत गलत तरीके से कर रखा था उसने, तो मैं उसको क्या करूंगा, मैं उसको रीसेट करूंगा। तो गेट गेट, ठीक है। योर ब्रांच इज अहेड ऑफ ओरिजिन मास्टर बाय 27 कमिट्स, ठीक है। तो मेरे को ये हटाना है अभी, ठीक है। ये और ये दोनों मैं हटाऊंगा। तो इसके लिए मैं यूज करूंगा गेट रीसेट। अब गेट लॉग देखो, तो जो स्टार्टिंग है तो कमिट थे, ये तो कमिट थे, ये अब जा चुके हैं नई वाली गिट लॉग से, ठीक है। तो मैंने वो जो कमिट किया था उसको मैंने रीसेट कर दिया, ये भी एक एडवांस कमांड है। और गिट रीसेट यूज करते वक्त ध्यान रखना कि वो वापस नहीं आते हैं वो चेंजेस, ठीक है। इसीलिए उसमें हार्ड एट्रीब्यूट लगता है। तुम ला सकते हो वापस चेंजेस, लेकिन वो इजी नहीं होता है, ठीक है। इसलिए कभी मत यूज करना अनलेस एंड अनटिल तुम श्योर हो, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, लास्ट सेकेंड पुल रिक्वेस्ट इसकी है। ये सही है। तो अब मैं रिमोट चेक करूंगा इस रिपोजिटरी की। तो ओरिजिन यहाँ पर सेटअप है, तो अब मैं जाऊंगा गिट स्टेटस, तो मैं अहेड हूँ बाई 25 कमिट्स, ठीक है। अब मुझे मर्ज करनी है किसी और की ब्रांच, तो ये मेरे को क्लीन लग रहा है, तो मैं ये वाली करूंगा।
अब मैंने इसके चेंजेस पुल कर लिए, ठीक है। तुम जब मर्ज कमिट खोलते हो तो उसमें भी यही होता है, पहले चेंजेस पुल करते हैं और फिर उन चेंजेस को मर्ज करते हैं, ठीक है। तो मैंने इसके चेंजेस पुल कर लिए। अब मैं क्या करूँगा, वापस जाऊँगा अपनी मास्टर ब्रांच में। ठीक है, मास्टर ब्रांच में आ गया। अब मुझे मर्ज करना है। तो ये देखो मर्ज अपने आप आ चुका है, ठीक है, इसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं आया है अनफॉर्चुनेटली, ठीक है। ये ईशान, एस एफ एफ फ्लैग है ना, देख उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट नहीं आ रहा, फास्ट फॉरवर्ड ही अलाउ कर रहा है वो, गेट मर्ज यूज कर सिर्फ। इससे पहले कहाँ था? पाँच छः कमिट कर रखे यार, ठीक है। तो वापस रीसेट करूंगा अपने हिस्ट्री को, ठीक है। गेट रीसेट हार्ड। अब इसको फिर से मर्ज करूंगा बिना एफएफ कमांड। फास्ट फॉरवर्ड हो रहा है ये भी, नहीं की लाइन चेंज किया ना। गिट मर्ज हो गया। अब इसके बाद पुश करूंगा। तो ओके, मेरे को करना है गिट पुल, ठीक है। तो तो अभी सर की रेपो में कुछ ऐसे चेंजेस हैं जो मेरी लोकल कॉपी में नहीं है, ठीक है। तो लोकल रिमोट के जो चेंजेस हैं उसको लेने के लिए मैं गेट पुल कमांड यूज करूंगा। ठीक है, तो अब जब मैंने गेट पुल किया तो मेरा मर्ज कॉन्फ्लिक्ट आ गया रीडमी फाइल में, ठीक है।
क्योंकि मैंने अभी लोकल कॉपी में मैंने अभी इसके चेंजेस ले लिए थे रौनक के, ठीक है। तो दोनों पे सेम फाइल चेंज हुई है, इसलिए आ गया है मर्ज कॉन्फ्लिक्ट। तो अब मेरे को मर्ज कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करना पड़ेगा। वही काम मेरे पास दूसरा ऑप्शन ये था कि मैं गिटहब के वेब एडिटर में करता। तो अभी इसमें जैसे फाइल खुल के आई है, वैसे ही फाइल खुल के इसमें मेरे लोकली आएगी, ठीक है। तो जब ये जो होता है, ये इसमें तुम एक ही फाइल कर सकते हो, ठीक है, एक टाइम पे। तो अगर तुम्हें मल्टीपल फाइल्स में कॉन्फ्लिक्ट है तो तुमको कमांड लाइन पे करना पड़ेगा। और कुछ कुछ होता है जो वेब पे एडिट नहीं हो सकता है कुछ कुछ कंडीशन में, जैसे फाइल कुछ डिलीट हो गई है एक फाइल, और एक जगह फाइल मॉडिफाई हुई है, तो उसको वेब एडिटर पे नहीं कर सकते। इसलिए वैसे टाइप के मर्ज कॉन्फ्लिक्ट को तुमको कमांड लाइन में करना ही पड़ेगा, इसलिए कमांड लाइन वाला मर्ज कॉन्फ्लिक्ट सीख लो। अभी जब अभी तो तुम लोग सेम फाइल में कर रहे थे, तो हम लोगों ने तुम्हारा मर्ज कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कर दिया था ऐसे कर करके, वेब एडिटर यूज कर करके। कुछ लोग के लिए कमांड लाइन भी यूज करना पड़ा। अभी तुम लोग को ऐसा करना पड़ेगा कि अपने मर्ज पुल रिक्वेस्ट को तुमको चेक कर करके देखना पड़ेगा कि मर्ज कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर ऐसा दिखा रहा है तो तुमको मर्ज कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी इसके सर के चेंजेस पुल किए तो मर्ज कॉन्फ्लिक्ट आ गया है, ठीक है। पुल करने पे मर्ज होता है, ठीक है, और उसके कारण मर्ज कॉन्फ्लिक्ट आया है। तो अब इस फाइल को खोलूंगा मैं। ठीक है, तो जैसा कि आ रहा था वेब एडिटर पे, एग्जैक्टली वैसा ही है लोकल कॉपी में भी, ठीक है। तो मर्ज कॉन्फ्लिक्ट मैंने कर दिया रिजॉल्व, ठीक है। इसको सेव किया, स्टेटस फाइल चेंज हुई है, गेट गेट स्टेटस स्टेजिंग एरिया में चला गया, गेट कमिट मर्ज किसकी ब्रांच थी यार, नाम क्या था, आर के जायसवाल, ठीक है। ठीक है, तो जैसे गिट ने देखा कि तुमने कमिट कर दिया है, वो फिर मर्ज को कंक्लूड कर देता है। गिट लॉग में देखो, मैंने ये किया, ठीक है, ये है मर्ज कमिट, ठीक है। अब गिट स्टेटस, तो जो मैं काम नॉर्मली करता गिटहब के ब्राउजर से, मतलब यूआई से, वेब यूआई से, ठीक है। अगर इस पे कोई भी वो कंफ्लिक्ट नहीं होता तो यहाँ पर मेरे को ऑप्शन आता और मैं उसको मर्ज कर लेता, ठीक है। लेकिन अभी मेरे को कंफ्लिक्ट रिजॉल्व करना पड़ा, तो वो मैंने लोकली जाके किया है। फिर गेट स्टेटस, 2 कमिट आगे आ चुका हूँ मैं, तो मेरे को करना है पुश। तो चेंजेस चलेगा गेट स्टेटस, ठीक है। अब वहां पर अपडेट हो गया होगा, ठीक है। इसकी पुल रिक्वेस्ट देखो क्लोज हो गया अपना।
जो ये थी, तो अगर मैं वेब यूआई से करता तो वो मर्ज हो जाती है, लेकिन मैं कमांड लाइन से किया तो वो ऑटोमेटिकली गिटहब की साइट ने डिटेक्ट कर दिया और ये पुल रिक्वेस्ट कर दी क्लोज। ठीक है, इसमें मर्ज दिखाने लग गया। और सर की हिस्ट्री में देखो तो एक जो एडिट किया था वो है, और एक जो मैंने मर्ज किया था उसका एक्स्ट्रा कमिट है रिजॉल्व करने के कारण। ठीक है, तो मर्ज कमिट तुमने देख लिया कैसे करते हैं। कोई एक ब्रांच जब तुम मर्ज करोगे, कोई भी ब्रांच हो किसी की भी, ठीक है, तुम्हारी खुद की लोकल ब्रांच हो या किसी और बंदे की ब्रांच हो, तुम उसको जैसे ही मर्ज करने जाओगे तो कॉन्फ्लिक्ट आएगा, फिर उस कॉन्फ्लिक्ट को तुमको रिजॉल्व करना है। और जैसे ही कमिट कर दोगे गिट अपने आप डिटेक्ट कर लेगा कि तुमने उसको कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर दिया है, वो उसको मान लेगा कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व है, और फिर मर्ज कंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही था गिट मर्ज में। अब तुम्हारा कुछ डाउट है क्या? ठीक है, मैं डाउट पढ़ता हूँ स्टार्टिंग से। इन केस सर पीआर नेम के बाद मर्ज कॉन्फ्लिक्ट आया है या नहीं, ये बार बार चेक करना पड़ेगा। हाँ देखो, ये तो करना पड़ेगा। ठीक है, इससे काफी दिक्कत तो होती है मतलब बच्चों को कि देखो अगर तुम जल्दी से कर दोगे और तुम किसी को मेंशन, मतलब हम लोग भी चेक करते ही रहेंगे टाइम टू टाइम, तो अगर हमको कोई खाली मिलता है जो मर्ज हो सकता है उसको हम मर्ज कर देंगे, और हम शुरू से करेंगे, मतलब जो पहले पुल रिक्वेस्ट डालेगा ना उसकी पहले करेंगे। ठीक है, ताकि ऑर्डर प्रिजर्व रहे। तो तुम्हारे बाद किसी ने किया है तो उसकी नहीं करेंगे, इसलिए तुमको फायदा रहेगा। और एक और बात, तुम लोग कमांड लिस्ट ले लेना। ठीक है, ये करने से पहले, क्योंकि इसमें अगर एरर आई तो ये हम मर्ज तुम्हारे ठीक नहीं करेंगे तो वो मर्ज ही नहीं होगी। ठीक है, इसलिए पहले सब कुछ समझ लेना, उसके बाद करने की कोशिश करना। ठीक है, और कुछ टास्क का ट्यूटोरियल देखना था क्या, टास्क 2 का? नहीं, प्रद्युमन को करने थे। प्रद्युमन, हाँ हाँ ठीक है, बताता हूँ। मैं शेयर करना बंद किशन कर स्लाइड्स प्रेजेंट, नहीं स्लाइड्स प्रेजेंट रख ले। दूं? ओके, दिख रहा है? हाँ, हम्म, अभी नेक्स्ट स्लाइड, देखो नेक्स्ट स्लाइड। अपन कुछ कमांड्स देख लेते हैं गिट जो गिट को यूज करते हुए हर रोज आएगी कहाँ। तो नेक्स्ट स्लाइड कर दे। नेक्स्ट। हाँ देखो, पहली तो है गेट रिमोट। ये क्या कमांड है? ये एक तरीके से मैपिंग की कमांड है। जैसे अभी आपने कोई भी नया फोल्डर बनाया, उस पुश करूँ, क्योंकि आपने लोकली सब कुछ किया है, तो उसके लिए आपको एक मैपिंग करनी पड़ेगी कि इस फोल्डर की उस रेपो से मैप कर दो। कि मतलब गेट रिमोट बेसिकली मैप करने के लिए यूज होता है। तो ये जनरली इसके कुछ मतलब ऑप्शन है। जैसे गेट, पहले तो गेट रिमोट है। अगर आपके, अगर एक तो पहले आप, अगर दो ऑप्शन होते हैं। एक तो अगर आप क्लोन करते हो पहले किसी की रेपो को, तो पहले से ही गेट रिमोट ओरिजिन हो चुका होता है। मतलब उस टाइम आपको करने की जरूरत नहीं है मैपिंग, क्योंकि आप ऑनलाइन सीधा गिटहब से क्लोन किया है किसी की रेपो को। अगर लोकली करते हो तो उस टाइम जरूरत पड़ती है। तो अगर कर दिया रिमोट ऐड, तो उसके बाद कुछ कमांड जैसे गेट रिमोट ये दिखा देगा, लिस्ट कर देगा कि कौन कौन सी आपकी अभी रिमोट कनेक्शंस है। और गेट रिमोट -v इसमें यूआरएल के साथ आ जाएगा। और अगर किसी रिमोट कनेक्शन को ऐड करना है तो उसके लिए गेट रिमोट ऐड होगा। इसमें नेम और यूआरएल डालना है उस रेपो का। और नेक्स्ट स्लाइड कर दे किशन। हाँ, गिट फैच कमांड। गिट फैच बेसिकली क्या होता है कि अगर किसी रेपो पे काम कर रहे हो, उस पे मान लो रेपो कर रहे हो, उस 2 या 3 जने काम कर रहे हैं। ठीक है, अब आपने सबने कुछ कुछ काम करके उधर पुश कर दिया है। अब आपने भी कुछ काम किया है, लेकिन क्योंकि वो ऑनलाइन एक रेपो पे 3-4 लोग एक साथ काम कर रहे हैं, तो वो हर टाइम पे वो चेंज होती रहती है। तो जो लोकल रेपो है उसको अगर आपको उससे सिंक करना है, तो उसके लिए 2-3 कमांड्स यूज होती है। एक तो उनमें से एक है गिट फैच, एक होती है ऐसी सेम ही होती है गिट पुल। तो पहले गिट फैच का देख लेते हैं क्या होता है। गिट फैच करता क्या है, अगर कुछ भी चेंजेस हो रखे हैं गिटहब के रेपो पे,
और अगर आपको वो देखने क्या क्या है तो git fetch आप कमांड यूज कर सकते हो। उससे करता क्या है, वो जो भी गिटहब के रेपो पे चेंजेस है उन सबको डाउनलोड कर लेता है और वो शो कर देता है। अगर सही लग रहा है आपको तो आप उसको मर्ज कर सकते हो। नेक्स्ट एक और कमांड है इसकी, गिट पुल। नेक्स्ट स्लाइड कर दे। गिट पुल कमांड क्या है, गिट फैच प्लस मर्ज। मतलब इसमें करना क्या, इसमें ये ऑटोमेटिकली पहले फैच कर लेगा सारे चेंजेस को और उसको मर्ज भी कर देगा। तो इसमें कुछ रिस्क होती है कि अगर मान लो कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, तो अगर आप गिट फैच करोगे तो आपको पता चल जाएगा कौन कौन से फाइल चेंज हुई है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है तो पहले ही आप देख सकते हो। लेकिन गिट पुल में क्या हो रहा है, वो मर्ज भी कर दे रहा है साथ में ही। तो जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स है वो आपकी लोकल फाइल में भी आ जाएंगे, लोकल कोड पूरा चेंज हो जाएगा। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स है गिट पुल के, लेकिन जनरली गिट पुल ज़्यादा ही यूज़ होता है। लोग डायरेक्टली गिट पुल ही करते हैं सारे चेंजेस को लोकली सेटअप करने के लिए। कि नेक्स्ट स्लाइड कर दे। गिट पुश। गिट पुश एक कमांड है जो आप, ये तब यूज आती है जैसे यूज करी भी होगी अभी सबने टास्क 1 के दौरान, कि जब भी आप कोई भी लोकल चेंज कर रहे हो अपने लोकल फोल्डर पे, तो उसको अगर ऑनलाइन रेपो में डालना है तो उसके लिए आपको गिट पुश करना पड़ेगा। मतलब ये सेम जो भी जितने भी चेंजेस है वो सारे कॉपी करके उधर गिटहब की रेपो में पेस्ट कर देगा, एक ऐसे कॉपी पेस्ट टाइप समझ लो। इसके आप इसको कुछ ब्रांच स्पेसिफिक भी कर सकते हो। आगे मतलब आगे ऑप्शन में डाल दो कोई ब्रांच, या गेट पुश ऑल भी कर सकते हो, सारी ब्रांचेस एक बारी में कर देगा ये। इसके कुछ कुछ फंक्शन, जनरली सिर्फ गेट पुश इतना ही यूज आता है मोस्टली। नेक्स्ट कर दे। हाँ, फॉर्क्ड रेपो का अपडेट करना। तो अभी आपने देखा होगा कि टास्क 1 में ऋतिक हरचानी सर की सबने रेपो फॉर्क करी थी। तो अभी आप खुद की फॉर्क्ड रेपो एक बार देखना, उसका रीडमी देखना, और एक अभी जो ओरिजिनल ऋतिक हरचानी सर की रेपो एक बार वो देखना। उन दोनों में आपको दिखेगा काफी सारे चेंजेस आ रखे हैं। तो अगर आपको फ्यूचर में अब कोई और चेंज भी अगर आपको उसी रेपो में पुश करना है, चेंज करने हैं, तो अगर आप करोगे तो होगा क्या कि अभी जो आपके मतलब पीछे है, आपकी जो करंट रेपो जो फॉर्क रेपो है वो उससे मास्टर रेपो से काफी पीछे है। तो ऐसे सीधे कर नहीं पाओगे, तो आपको इन दोनों को सिंक करना पड़ेगा, ऋतिक हरचानी सर की रेपो को और तुम्हारी फॉर्क रेपो को। तो इसके दो तरीके, या तो खुद की फॉर्क रेपो को डिलीट कर दो और वहां से वापस फॉर्क करो ऋतिक सर वाली रेपो को, या दूसरा इसको कमांड लाइन से भी कर सकते हैं। उसमें करना क्या है, गेट रिवॉर्ड एड अप स्ट्रीम, मतलब पहले उस स्ट्रीम मतलब इसमें यूआरएल डाल दो ऋतिक हरचानी सर की रेपो का, तो ये पहले उसको रिमोट कनेक्शन उससे बना देगा। फिर उसके सारे चेंजेस को फैच कर लो और रीबेस कर दो या मर्ज कर दो खुद की जो भी फॉर्क रेपो है। तो इससे जितनी भी तुम्हारी फॉर्क रेपो है सिंक हो जाएगी उससे। नेक्स्ट। प्रणव। Okay, yeah. So let me share my screen to show you all something cool about GitHub. Hello, is my screen visible? No, Pranav. So yeah, Pranav, not so I'm visible. going to tell you something very exciting about GitHub. And this thing is the GitHub Student Developer Pack that GitHub offers to all the college students across the world. So what is the cool thing about this pack? So let us go ahead. Okay. So this is the link in which you have to go to find out this pack. So I have gone to this link and this page shows up. So what's the best thing about this pack is that it offers you a lot of subscriptions that are of huge amount. Like I would tell you, like it offers you the GitHub Pro account and it is for some fees, but for the students, it is completely free. It also offers you the Canva premium subscription, and even you can own your own domain name from here. It also offers you a free domain name with SSL security and many more advanced features. So we as a student, it is a very much good package for us to having such a lot of things that are free for us. And also the list is very huge. You can see it yourself. See, there are so many subscriptions that are out there for free for us. So how to avail this offer? So for availing this offer, just go onto this link and click on get this pack over here. Okay.
So once you will click it, you will be shown many of the things. You will have to fill a form. You have to add your college ID. See, adding the college ID is very important step in this case because it has to be verified that you are a part of a college. Right? Because the pack is for students only, na. And also, it might ask you to upload your ID card. So make sure that you upload